हेलो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर का सेकेंड वीडियो देखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, दो और दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने के डिफरेंट वेज हैं। दो डिफरेंट वेज हैं। पहला वो तरीका है जिसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड में 3 रूल्स आएंगे। पहला ट्रायंगल रूल, ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम रूल, ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड पॉलीगन रूल, ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो रूल, फर्स्ट दो रूल दो वेक्टर को एट ए टाइम जोड़ने के लिए यूज होता है, और थर्ड रूल टू ऐड मेनी वेक्टर्स एट ए टाइम। अब ये देखते हैं हम लोग, पहला रूल देखते हैं वेक्टर का ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसा कि नाम बतला रहा है, इसमें एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल में हम लोग लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे। दो वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हुआ होगा। आपको दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो इस वेक्टर्स को एक ट्रायंगल के दो साइड से इन ऑर्डर रिप्रेजेंट करना है। इन ऑर्डर का मतलब कि वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, जिस डायरेक्शन में दिया हुआ होगा, जिस मैग्नीट्यूड का दिया होगा, वह आप वो एरो हम ड्रॉ कर लेंगे। सपोज किसी दिए हुए केस में ये इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर लिया, और सेकेंड वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए एक ध्यान रखना है कि सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट के हेड पर रहेगा, और ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा, इस पर हम लोग एरो ड्रॉ करेंगे। किस डायरेक्शन में? फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर। ये एरो हमारा इनका रिजल्टेंट देगा। यहां से आप देखें, वेक्टर के टेल से हेड के तरफ जाते हुए दो वेक्टर्स क्या है, हमारे ऑर्डर में है, क्रम में है। तो हम लोग कहेंगे कि दो वेक्टर जिन्हें जोड़ना है, वो उनको ऑर्डर में बनाएंगे बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, और थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर विल रिप्रेजेंट देयर वेक्टर सम। तो इसका वर्डिंग ये होगा कि टू वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड when represented by two sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented by the third side of the vector taken in reverse order. तो यहां से हमारा मान लेते हैं कि ओ ए वेक्टर ए है और ए बी वेक्टर बी है, तो ये हमारा ओ बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप लोगों ने वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का तरीका आपने देखा था। यहां टेल टेल ज्वाइंट नहीं है, हेड हेड ज्वाइंट नहीं है, तो क्या है? हेड टेल ज्वाइंट है। तो ए वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन को हमने प्रोड्यूस कर लिया, और इस लाइन के साथ सेकेंड वेक्टर बी जो एंगल बना रहा है, इसको हम बोलेंगे कि ये वेक्टर ए और बी के बीच का
एंगल है, राइट। अब ये हमने, और ये जो एंगल होगा यहाँ ए प्लस बी और वेक्टर ए का टेल्स ज्वाइन है, ये अल्फा देगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए। और यहाँ ये जो एंगल है ये बीटा, यहाँ ए प्लस बी और बी का हेड मिलता है, तो हम कहेंगे कि ये बीटा क्या है, एंगल है ए प्लस बी और वेक्टर बी के बीच। अब देखते हैं, यहां से एक मॉडिफिकेशन करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इस लाइन में। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इस ट्रायंगल से फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए डी बी, इससे cos थीटा इक्वल्स ए डी बाय ए बी, दिस इक्वल्स ए डी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए डी रिप्रेजेंट कर रहा है बी cos थीटा। तो ये ए डी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बी cos थीटा, ठीक। अब इस यहीं से, इसी ट्रायंगल से साइन थीटा इक्वल्स बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स बी डी अपॉन बी साइन थीटा, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और बी डी इक्वल्स बी साइन थीटा। इसका मतलब ये बी डी का लेंथ बी साइन थीटा का वैल्यू दे रहा है, जहां थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, राइट। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करने के लिए किस ट्रायंगल में, ओ डी बी में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके लिए मैं इधर रब करता हूं, तो हमने इसको रब कर दिया। फ्रॉम राइट ट्रायंगल ओ डी बी, ओ डी इक्वल्स ओ ए प्लस ए डी। ओ ए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डी हमारा बी cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या होगा, ए प्लस बी cos थीटा, और बी डी इक्वल्स बी साइन थीटा। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स क्या होगा, ओ डी होगा, ओ बी होगा। और यहां से फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी इक्वल्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक। मैं ऊपर से रब करता हूं, ओ बी वेक्टर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहां दो टर्म में बी स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखते हैं, यहां से हमारा आ गया ये 1 हो गया, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकल के आया वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरह से हमने देखा कि दो वेक्टर को अगर इनका मैग्नीट्यूड मालूम हो और उनके बीच का एंगल मालूम हो, तो इस फॉर्मूला से हम लोग उनका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्शन के लिए ए का डायरेक्शन दिया हुआ है, अगर अल्फा बता दिया तो डायरेक्शन मिल गया। तो 10 अल्फा ये होगा बी डी बाय ओ डी, और 10 अल्फा इक्वल्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारा जो है एंगल पता चल गया कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह से यहां से हमने देखा कि अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए। इसी तरह से बीटा जो एंगल है मेड बाय वेक्टर बी विथ रिजल्टेंट। सिमिलरली 10 बीटा इक्वल्स ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। हमने कुछ नहीं किया, बीटा ये एंगल है बिटवीन ए प्लस बी एंड वेक्टर बी। अब हम लोग फिर से देखते हैं, ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये हमने सिखाया आपको कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ये दोनों वेक्टर को ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है वेक्टर एक फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड का टेल रख करके बनाएंगे, और एक थर्ड वेक्टर ड्रॉ करेंगे फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को, जो एरो जाएगा वो वेक्टर ए प्लस बी बताएगा। राइट। अब देखते हैं कि ये जो है आप दोनों के बीच का एंगल है, ये अल्फा और ये बीटा। कुछ ऑब्जर्वेशंस है, हमने पढ़ा है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है इस फॉर्मूला से आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और 10 अल्फा इक्वल्स बी साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। इस ट्रायंगल को गौर से देखें, आप यहां देख सकते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा, ये दो एंगल का सम थीटा के हमेशा इक्वल होगा। और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है,
तो इस दो एरो का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स थीटा बाई 2 का होगा। मतलब रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब थर्ड केस देखते हैं कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, इस साइड का लेंथ बड़ा होगा इस साइड के लेंथ से, तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो बीटा होगा किससे, बड़ा अल्फा से। बीटा बड़ा होगा अल्फा से। इसका मतलब रिजल्टेंट छोटा एंगल बनाएगा बड़े वेक्टर के साथ, राइट। अब दो एग्जांपल्स देखते हैं। एच.सी. वर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि दो वेक्टर है हमारा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसमें फर्स्ट वेक्टर ए 3 मैग्नीट्यूड का है, यूनिट का, एट 20 डिग्री विथ एक्स डायरेक्शन। और दूसरा वेक्टर बी ये एक्स डायरेक्शन से 110 डिग्री का एंगल बना रहा। तो हमें निकालना है टू फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर, मीन्स वेक्टर ए प्लस बी निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिजल्टेंट का निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ट्रायंगल ये सेकेंड वेक्टर का को जो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा वो फर्स्ट के हेड पर, और इसी डायरेक्शन में एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये भी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी के बराबर ही होगा। ये हम बोल सकते हैं कि वेक्टर बी। और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहां क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा, ये 90 कैसे आया, यहां से देखो ये दोनों का टेल जुटा हुआ है। तो टेल जुटा हुआ है तो दोनों का टेल जुटा हुआ है, तो ये जो एंगल होगा ये प्रॉपर होगा। यहां से यहां तक का 110 और ये एंगल 20, तो ये होगा 110 माइनस 20 डिग्री। इस तरह से हमने निकाला है। अब देखते हैं ये वेक्टर हमें देगा ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो ए यह आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच कॉस 90 डिग्री इक्वल्स 0। अब ए का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट, तो हमारा ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 16, 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट, यह हो गया 5 यूनिट। रिजल्टेंट वेक्टर हमारा 5 यूनिट का हुआ। अब ये एंगल अल्फा, इसका वैल्यू निकाल, तो ये tan अल्फा फॉर्मूला कहता है इक्वल्स बी साइन थीटा साइन 90 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस।
90 डिग्री। cos 90 0, sin 90 1, ये हमारा हो गया b/a, दिस इज इक्वल्स 4/3। हम लोग देखेंगे ये पार्टिकुलर एंगल है जिसके लिए साइन कॉस 10 इसका वैल्यू जानना बहुत आवश्यक है। अगर प्रॉब्लम फिजिक्स में है इस तरह का, ये दो एंगल है जिसका वैल्यू जानना आवश्यक होता है, और वैल्यू जानने के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। 3 4, ये दो साइड है तो ये कितना होगा 5 यूनिट का। तो बड़े साइड के सामने का एंगल ये याद रखना है कि ये 53 डिग्री होगा, और छोटे साइड के सामने का एंगल 37 डिग्री होगा, राइट। तो यहां से हम देखते हैं इस ट्रायंगल से साइन 53 डिग्री इक्वल्स 4/5.5, cos 53 डिग्री ये b/h 3/5, ये 0.6, 10 53 डिग्री 4/3 इक्वल्स 1.33। ये हो गया हमारा 10 53 डिग्री। ये अल्फा हो गया 53 डिग्री। देयरफॉर a प्लस बी अगर हमें वेक्टर लिखना है, इसका ये 5 यूनिट का होगा एट 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री 73 डिग्री। बच्चों केवल 53 के लिए नहीं, 37 के लिए भी वैल्यू जानना जरूरी है। तो 37 का वैल्यू होगा साइन 37 p/h 3/5, ये 0.6 होगा। cos 37 b/h 4/5, ये 0.8 होगा। tan 37 3/4 0.75। ये याद रखेंगे, ये बहुत बार एप्लीकेशन आएगा फिजिक्स में। इसको नोट करें, इसको नोट करें। तो हम देखते हैं अब आगे सेकेंड क्वेश्चन एससी वर्मा का। एससी वर्मा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, अब एससी वर्मा के एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है एक वेक्टर ए दस यूनिट का है, ये एक्स डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बना। दूसरा वेक्टर बी ये भी 10 यूनिट का, और ये एक्स डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल बना। तो कहता है टू फाइंड वेक्टर ए प्लस। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना। तो ट्रायंगल रूल से हम जानते हैं कि इसके पैरेलल एक वेक्टर यहां ड्रॉ करना, वेक्टर बी 10 यूनिट। ये एंगल जो होगा थीटा, ए और बी के बीच 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का होगा। ये रिजल्टेंट ए प्लस बी
इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और हम जानते हैं कि दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होगा, ये 15 डिग्री का होगा। तो डायरेक्शन तो हमको पता चल गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर एट 45 डिग्री होगा, किसके साथ, विथ एक्स डायरेक्शन। अब देखते हैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और दिया हुआ है गिवन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। देयरफॉर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड यह होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए 2a स्क्वायर कॉस थीटा। 2a स्क्वायर कॉमन है दो टर्म में, इसको एक साथ ले सकते हैं, तो 2a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा। और इसको याद रखोगे बच्चों, ये फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये हो गया यहां से 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट कॉस थीटा बाई 2। और यहां तक नोट कर लिया। अब देखते हैं, यहां से आते हैं 2 इंटू 10 यूनिट इंटू कॉस 15 डिग्री, चलिए थीटा क्या है 30 डिग्री, ये हो गया 20 यूनिट इंटू कॉस 30 डिग्री यूनिट। तो आंसर लिखेंगे, आंसर जो होगा हमारा ए प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड आ गया 20 कॉस 30 डिग्री यूनिट कॉस 15 डिग्री यूनिट at 45 डिग्री with x डायरेक्शन। तो बच्चों हमने दो एग्जाम्पल देखा, आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ स्पेशल केस होते हैं जो अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर 3 लेक्चर में, ये वेक्टर का सेकेंड लेक्चर था। वेक्टर 3 के लेक्चर में देखेंगे कुछ स्पेशल केस देखेंगे जो कि प्राय एग्जाम में, कंपटीशंस में और जिसका एप्लीकेशंस आगे हम लोगों को बार बार आएगा उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट डे कुछ प्रॉब्लम्स वेक्टर 3 में और इसका स्पेशल केस वेक्टर एडिशन का स्पेशल केस।